हेलो बच्चों। आज जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यदि फूल नहीं बो सकते तो, और इसके कवि हैं रामेश्वर शुक्लांचल जी। अंचल जी की विशेषता ये रही है कि ये छायावाद उत्तर काल यानी कि लगभग 1930-35 के बाद जो है ये एज ए पोइट जो थे वो सक्सेस हुए। तो जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी पंत के बाद जिन कवियों ने प्राकृतिक कविताओं के माध्यम से अच्छा नाम अर्जित किया उनमें इनका भी नाम जो है वो शामिल है। इनकी यह कविता यदि फूल नहीं बो सकते तो, इसका शीर्षक एक कंडीशन के साथ, एक शर्त के साथ शुरू होता है और इसमें जो सीख है वह बहुत ही साधारण सी दिखती है, लेकिन इसकी जो प्रतिध्वनि है वह साधारण नहीं है। क्या कि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको वैसा भी नहीं करना चाहिए। यदि आप फूल नहीं बो सकते हैं तो आपको किसी के लिए कांटे भी नहीं बोने चाहिए। फूल का बोया जाना क्या है? फूल का बोया जाना यानी कि किसी के लिए अच्छे काम करना, किसी के हित में काम करना, किसी के कल्याण के लिए काम करना। और उसके विपरीत कांटे बोना अर्थात किसी के मार्ग में बाधा खड़ी करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना। तो बेसिकली इंसान होने के नाते इंसान का फ़र्ज़ यही बनता है कि वो दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए अच्छे काम करें, दूसरों के रास्ते में फूल बोए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको इस चीज़ से भी बचना चाहिए कि वह किसी के लिए, किसी के मार्ग में बाधा ना बने, कांटा ना बोए। कविता जो है वो 3 छंदों में है, 3 स्टेंजा में है। क्या है पहला स्टेंजा? यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो, है अगम चेतना की घाटी, कमज़ोर बड़ा मानव का मन, ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं समन। ज्वालाएं जब घुल जाती हैं, खुल जाते हैं मुदे नयन, होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन। संकट में यदि मुस्कान सको, भय से कातर हो मत रो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो, है अगम चेतना की घाटी। चेतना माने ज्ञान, चेतना माने चैतन्य हो जाना। घाटियाँ, पर्वत घाटियाँ जो हैं ये अपने आप में ऐसे ही सीधे सहज रास्ते उनमें नहीं होते हैं, उनमें उतार चढ़ाव होता है। कमज़ोर आदमी उसमें, शारीरिक रूप से कमज़ोर आदमी उसमें नहीं चल पाता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे पहाड़ों में रहने वाले लोग काफ़ी सख्त जान होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि चेतना की जो घाटी है वह अगम है, उसमें जाना कठिन है। और मनुष्य जो है अपनी विभिन्न परिस्थितियों के कारण, अपनी समस्याओं के कारण कमज़ोर पड़ जाता है। उसका मन जो है वह डमाडोल हो जाता है, स्थिर नहीं रह पाता, दृढ़ नहीं रह पाता। समस्याएं जब उसके समक्ष आती हैं तो वह दृढ़ता के साथ उनका मुकाबला नहीं कर पाता है मोस्टली। और ऐसे व्यक्ति चैतन्य नहीं हो सकते, जाग नहीं सकते। और जागना क्या है? संस्कार हमको जगाते हैं, हमारे मूल्य हमको जगाते हैं, वैल्यूज़ हमको जगाए रखते हैं। जब हम शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से मूल्यों को अपने भीतर आत्मसात करते हैं तब हम चैतन्य होते हैं। और इन्हीं मूल्यों की बदौलत लोग हमारी गिनती इंसानों में करते हैं। ये मूल्य हमारे व्यक्तित्व से, हमारे परिचय से अगर एक बार निकल जाएं तो हम मनुष्य के वेश में तो रहेंगे, लेकिन फिर हम लोग मनुष्य की संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकते वैचारिक और कार्य के स्तर पर। इसलिए कह रहे हैं कि चेतना की घाटी जो है वो अगम्य है।
और यहाँ पर पहुँचना कठिन है, चैतन्य होना कठिन है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, किया जा सकता है। ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं समन। किसी के भीतर अगर कोई कड़वाहट है, कोई कटुता है, तो उसका शमन, उसका कटुता को प्रेम के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है। क्योंकि प्रेम की जो छाया होती है, ममता की जो छाया होती है, स्नेह की जो छाया होती है, वो बहुत ही शीतल होती है। शीतलता हमें शांत करती है, शीतलता हमें धनात्मक सोच हमारे भीतर पैदा करती है। ज्वालाएं जब घुल जाती है, खुल जाते हैं मुदे नयन। कह रहे हैं कि जब ज्वालाएं क्या है? ज्वालाएं का अर्थ है कष्ट, विपत्तियाँ। ये विपत्तियाँ जब खत्म हो जाती हैं, ये कष्ट जब खत्म हो जाते हैं, तो हमारे अज्ञान से बंद जो नयन है वो खुलने लगते हैं। तब हमारी जर्नी जो है वो शुरू होती है टुवर्ड्स नॉलेज। होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षुब्ध पौन। और हमारा मन जो है निर्मल होने लगता है, उसकी मलिनता धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और जब मन निर्मलता की ओर बढ़ने लगता है तो हमारे मन के भीतर एक शांति आती है। शांत, प्रशांत, शांत का और गहरा रूप, शांत का और बड़ा रूप। प्र उपसर्ग लग करके उस शब्द की गति और बढ़ जाती है। गति, प्रगति, शांत, प्रशांत, बहता प्राणों का शुद्ध पौन। प्राण क्या है? जीवन है। और इस जीवन में जो कुछ भी बुरी चीज़ें हैं, जब वो तिरोहित होती हैं, हट जाती हैं, तो फिर मन बड़ा ही धनात्मक सोच से भर जाता है, विचारों से भर जाता है। और ऐसे में मन में शांति आती है। कवि कह रहे हैं कि संकट में यदि मुस्कान न सको, भय से कातर हो मत रो। संकट का सामना, मुसीबतों का सामना जो है वो साहस के साथ, मुस्कान के साथ करने का अर्थ है साहस के साथ करना। और भय से कातर हो, भय से डर करके, भय से भयभीत होकर के, किसी संकट से भयभीत होकर के, कातर होकर के रोना एक मनुष्य को शोभा नहीं देता। ठीक है। दूसरा स्टेंजा क्या है? हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। मत याद करो, मत सोचो, ज्वाला में कैसे बीता जीवन। इस दुनिया की है रीत यही, सहता है तन, बहता है मन। सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सो। हर सपने पर विश्वास करो, सपने पर विश्वास करो। सपना देखना मनुष्य का एक अधिकार है, एक सिस्टम है। और हम जगी आंखों से जब सपना देखते हैं, इसका मतलब कि हम अपने भविष्य के बारे में कुछ कल्पना कर रहे हैं। और जो जिंदा लोग हैं वही सपना देख सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई अच्छा सपना है तो आपको उस पर विश्वास भी करना पड़ेगा कि यस, एक दिन यह सपना जो है वो ज़रूर पूर्ण होगा। बच्चे अपने बचपन की अवस्था में पढ़ाई लिखाई जब कर रहे होते हैं तो विभिन्न प्रकार के सपनों से भरे होते हैं कि आगे चल कर के वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, फलाना बनेंगे, ये बनेंगे, वैसे बनेंगे, ऐसे स्वस्थ माहौल में रहेंगे। तो ये सपने सिर्फ वो देखते नहीं हैं, सिर्फ वो इसके बारे में सोचते नहीं हैं, इसके ऊपर उनको विश्वास भी करना पड़ता है। और उनके साथ साथ उनके जो अभिभावक होते हैं वो भी उसके विश्वास में उसको वो अडिग बना रहे, इसके लिए वो उसके साथ साथ खड़े रहते हैं। लो लगा चांदनी का चंदन। चंदन अपने आप में शीतलता का प्रतीक होता है। हम जब पूजा अर्चना करते हैं तो चंदन का तिलक अपने सर पे लगाते हैं, शीतलता प्रदान करता है वो हमको। ठीक वैसे ही जैसे चांद शीतलता का प्रतीक है, चांदनी शीतलता का प्रतीक है। और चांदनी क्या करती है? चांदनी की कोमलता, चांदनी की शीतलता हमें धनात्मक सोच से, हमको प्रेम से भर देती है। जब हम प्रेम से भरे होते हैं तभी सपने पर विश्वास करते हैं, तभी कुछ अच्छा सोच सकते हैं। मत याद करो, मत सोचो, ज्वाला में कैसे बीता जीवन। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत चुका है
जो कष्ट बीत चुके हैं, जो दुख भरे दिन बीत चुके हैं, उनको बार बार याद करके पश्चाताप करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस दुनिया की है रीत यही, सहता है तन बहता है मन। यही सिस्टम है। रीत मतलब इस दुनिया का यह सिस्टम है, प्रणाली है, तरीका है, चलन है कि शरीर जो है वो सहता है। शरीर पर ही विपत्तियाँ जो हैं वो, संकट जो हैं वो आते हैं, और शरीर पर जब ये विपत्तियाँ संकट जब आते हैं तो मन जो है वो बहने लगता है, विह्वल हो जाता है, व्यग्र हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, भटकने लगता है वो। सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। सुख और दुख में जो अपने आप को संतुलित रखता है वही जो है वो चैतन्य है। महात्मा बुद्ध जो थे, उनका मूल सिद्धांत क्या है? संतुलित जीवन यापन करना, न सुख में पागल हो जाना, न दुख में कातर हो जाना। सुख की अभिमानी मदिरा, सुख संपत्ति आने से लोगों में अहंकार हो जाता है। मदिरा का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर शराब है, लेकिन यहाँ पर संकेतात्मक अर्थ जो है वो अहंकार है, अभिमान है, घमंड है। तो जब किसी के पास सुख आता है तो उसको घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप चेतन हैं, अगर आप चैतन्य हैं, अगर आप जगे हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि सुख और दुख जो है वो जीवन का पहलू है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। दे आर द रेगुलर विजिटर्स, दे आर लाइक गेस्ट्स। आजीवन किसी को सुख ही नहीं मिलता और आजीवन किसी को दुख भी नहीं मिलता। इसलिए अपने आप को संतुलित करके रखना जो है वो ज़रूरी है। इसमें तुम जाग नहीं सकते। इस सुख के अवसर पर अगर तुम जागृत नहीं रह सकते हो, और अगर तुम अपने पागलपन में कोहराम मचाए रखना चाहते हो, सेज बिछा करके सो जाना चाहते हो, अज्ञानता में अपने अहंकार के वशीभूत होकर के तुम लोगों का तिरस्कार करना चाहते हो, तो तुम मनुष्य नहीं हो। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सो। सोना जो है यहाँ पर आराम के लिए का प्रतीक नहीं है। सोना जो है यहाँ पर आंख मूंद लेने का प्रतीक है, हार जाने का प्रतीक है। जागरण जो है वो जीतने का प्रतीक है। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। तीसरा स्टैंजा क्या कहता है? यदि बढ़ न सको विश्वासों पर, सांसों के मुर्दे मत ढो। पग पग पर शोर मचाने से, तीसरा स्टैंजा, पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जगता। अनसुना अचिन्हा करने से संकट का वेग नहीं थमता। संशय के सूक्ष्म कुहासों में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। बादल के घेरों में भी तो जय घोष न मारुत का रुकता। क्या है ये? कदम कदम पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता। मन में संकल्प जो है वो आपके स्थिर मन से आता है, आपके शांत मन से ही पैदा हो सकता है, जन्म ले सकता है। शांत मन ही आपको दृढ़ता प्रदान कर सकता है। संकल्प जो है वो आपके शांत मन से ही उद्भूत हो सकता है, निकल सकता है। अगर आप प्रत्येक कदम पर अपनी समस्याओं को लेकर के हाय तौबा मचाते रहेंगे, अगर चिल्लाते रहेंगे, तब आपका संकल्प जो है, आपके मन में संकल्प जमेगा ही नहीं। सामने से आते हुए संकट को अगर आप अनसुना और अचिन्हा कर देते हैं, तो वह संकट ऐसा नहीं है कि रुक जाता है। आंखें बंद कर लेने से समस्याएं ख़त्म नहीं हो जाती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। स्वामी जी के बारे में जब आप के इस विद्यालय में जब लोग वक्तृता देते हैं तो क्या एक घटना का जिक्र करते हैं ना, जिसमें कि बंदरों ने उनको घेर लिया था, तो एक व्यक्ति ने उनको सजेशन दिया था कि स्वामी जी फेस द ब्रूट, समस्याओं का सामना करिए। अनसुना अचिन्हा करने से संकट का वेग नहीं थमता। संकट की गति जो है वो अनचिन्हा और अनसुना कर देने से थमता नहीं है। समस्याओं को का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ अ मैन। अगर आप समस्याओं से भागने लगते हैं तो फिर आपके भीतर, आप शरीर में तो मनुष्य रह सकते हैं, लेकिन आपकी परिभाषा जो है वो मनुष्य की आपसे छिन जाएगी। संशय के सूक्ष्म कुहासों में विश्वास नहीं क्षण भर टिकता।
या रमता। अगर किसी व्यक्ति पर, किसी समाज पर अगर आपको विश्वास नहीं है, स्वयं पर अगर आपको विश्वास नहीं है, और पल भर के लिए भी अगर आपके मन में अगर संशय होता है, भ्रम होता है, डाउट होता है, तो फिर आपका विश्वास डगमगा जाएगा। संशय और विश्वास दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा और नहीं तो संशय में जीना पड़ेगा। संशय में जीने वाले कभी सक्सेस नहीं होते, कभी सफल नहीं होते हैं, और विश्वास करने वाले, उनके पास कभी संशय नहीं आता, कभी वो भ्रम में नहीं जीते हैं, वो आगे निकल ही जाते हैं अपने विश्वास के बल पर। बादल चाहे कितने भी घेर के रहते हैं, जब हवा चलती है, 49 पवन जब चलते हैं, तो उनकी अनुगूंज, उनकी जो चलने की जो जयघोष है, आवाज़ जो है, वो बादलों के घेरे में सिमट कर नहीं रह जाती। तो कुहासे क्या हैं? कुहासे आँखों से दिखते तो हैं कि काफ़ी कुहासा है, लेकिन एक्चुअली वो सॉलिड एक चीज़ नहीं होती है। यू कैन गो थ्रू द फॉग। फॉग जो है आपको देखने नहीं देता है स्पष्ट रूप से, आप क्लियर देख नहीं पाते हैं फॉग की वजह से, लेकिन वो आपका रास्ता नहीं रोक सकता है। अगर आपके मन में विश्वास है तो आप उसको चिरते हुए आगे निकल जाते हैं। और यही कभी हमको समझाना चाहता है कि यदि बढ़ न सको विश्वासों पर, सांसों के मुर्दे मत ढो। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अगर आपको लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, अगर आपको अपने भुजाओं के ऊपर विश्वास नहीं है कि हाँ आप इस समस्या से आगे निकल सकते हैं, तो बेवजह जीवन जीने का कोई मायने नहीं है। एक गीत था, जिए तो क्या जिए तो अपने लिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। तो दूसरों के लिए जीने के लिए भी खुद का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। दूसरों के हित आप तभी आएंगे, दूसरों के काम आप तभी आएंगे जब आप खुद स्वस्थ होंगे, जब आपको खुद पर विश्वास होगा कि हाँ मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, मैं इसमें अडिग रह सकता हूँ, मैं यहाँ पर कायम रह सकता हूँ, मैं लोगों के काम आ सकता हूँ। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। पढ़िए इस कविता को, आप किताबें ले गए होंगे, पढ़िए इसको। इस कविता में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। बोना माने होता है बोना माने सीडिंग करना, बीज को ज़मीन में दबाना, ठीक है। ये धनात्मक सोच का परिचायक है। अगम, जहाँ जाया ना जा सके। ममता, माँ से मिलने वाला स्नेह, प्रेम। चेतना माने जागरण, शीतल माने ठंडा, शमन माने बुझ जाना। ज्वालाएं, उसका शाब्दिक अर्थ तो आग की लपट होता है, लेकिन यहाँ पर आशय उसका कष्ट और विपत्ति ली गई है। क्षुब्ध माने क्रोधित, बेचैन। चंदन यहाँ पर शीतलता का प्रतीक है। रीति प्रणाली का प्रतीक है, तरीका, चलन। मदिरा यहाँ पर शाब्दिक अर्थ शराब, लेकिन इसका आशय जो है वो घमंड और अहंकार या नशा। तो ये कुछ 2-4 ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जिनकी वजह से कविता आपको अगर दुरूह लगती है, बार बार पढ़िए उस कविता को। बार बार पढ़ने से कविताओं का अर्थ जो है वो क्लियर हो जाता है। और ऐसे में जब अगर आपके पास डिक्शनरी है, मान लीजिए किसी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है, तो आपके घर में जो आपके अभिभावक हैं, हम हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर वीडियो के लिंक में जो कमेंट्स का ऑप्शन है, वहाँ पर आप जा कर के कोई क्वेरी आप पूछ सकते हैं, कोई अगर क्वेश्चन हो मन में तो ये कविता थी। इसके बारे में प्रश्न जो है वो आपको सर भेज देंगे एज ए समर टास्क, उसको भी कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। टेक केयर।